तो ये जो ऐसे जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हाँ हैं जी, हाँ इंडिया जी। के अंदर, तो ये क्या अब सभी ई-कॉमर्स पे मूव करने की कोशिश कर रही हैं या ये आपको बहुत लगता है अच्छा कि ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीशो पे तो जो टियर 2, टियर 3 सिटी के ना मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स ही आ गए हैं। अच्छा, क्योंकि उनको पता है यार अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। उन्होंने छोटी-सी टीम बना लेते हैं वो, हुँ, उसमें हुँ, ई-कॉमर्स मैनेजर, लिस्टिंग करने वाला या हमारे साथ भी कई हैं एसोसिएट। हुँ, तो हुँ, वो हमने जैसे लिस्ट कर दिया, उसके बाद उनके ऑर्डर आएँगे, उनके जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ छोटी-सी वेयरहाउसिंग और शिपिंग फैसिलिटी बना लेते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ से हुँ, पिकअप होता है और निकल जाता है। ओके। हाँ, तो वो मार्जिन अच्छा मिलता है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ती है, वो सेकंड बायर, फर्स्ट बायर को थोड़ी पड़ेगी या जो इसने परचेज़ किया उसको थोड़ी पड़ेगी। हाँ, ये तो है। है कि नहीं? ये चीज़ है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक आपका होलसेलर है, हुँ, हुँ। वो तो वहीं से परचेज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, हाँ, हाँ, प्राइस तो दे डिफरेंस हाँ, प्राइस डिफरेंस हो है जाता क्योंकि है। वो कैसे बेचेगा वो हाँ, क्योंकि सीधा हो जब जाता है, कंपनी हो बेचेगी, जाता है। तो वो कैसे सॉर्ट आउट होता है फिर? वो सॉर्ट आउट होता है, नए-नए प्रोडक्ट रिसर्च करते रहो। अच्छा, अब नए-नए प्रोडक्ट रिसर्च करते रहो आप साथ में। अब ले लिया आपने, अब ऑलरेडी वो तो पहले देखना था ना कि वो सेलर, वो ब्रांड खुद मैन्युफैक्चरर बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। हाँ, वो तो पहले देखना था। इसलिए आज ये नहीं तो चीज़ें कल ध्यान में कभी रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो उसने बेचना ही हाँ, है, उसके दिमाग बेचना में है। आएगा कि हाँ, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं या प्रोडक्ट में तभी मैं कह रहा हूँ कुछ वैल्यू ऐड कर दो, जैसे कॉम्बो वाला चीज़ है। हाँ, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर दो जो किसी ने करी ना हो। चांसेस आर हाई कि आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। और अब आप वो थैंक यू कार्ड की बात कर रहे थे ना, हाँ, हाँ, मैं अमेज़न पे स्पेशली बता देता हूँ, पहले चलता था थैंक यू कार्ड एक रिव्यू लेने के लिए। हाँ, हाँ, उसमें कहेंगे कि ये प्रोडक्ट है, थैंक यू फॉर परचेजिंग, आप 5 स्टार रेटिंग दे दो और हमें स्क्रीनशॉट भेज दो, हम 50 टू 500 रुपीज़ आपको डिस्काउंट हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। कैशबैक देंगे, है ना? हाँ, हाँ, अमेज़न को अगर वो फ़ोटो डाल दी हमने, रिव्यू में डाल दी, अमेज़न को भेज दी ना, वो लिस्टिंग भी बंद हो सकती है और वो अकाउंट भी बंद हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये एक मतलब फ़ॉल्टी या एक फ़ेक वे है रिव्यू करने का, हाँ, रिव्यू हाँ, लेने का, है ना? जो पैसे देके खरीद रहे हो। हाँ, पैसे देके खरीद रहे हो और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ब्रांड्स हमने खुद लिस्टिंग देखी है बंद होते हुए। उन्होंने रिव्यू कर लिए, 150 रिव्यू, 200 रिव्यू ऐसे ही कर लिए। क्योंकि रिव्यू अगर बढ़ गए, फिर विज़िबिलिटी बढ़ जाएगी और बिल ऑर्डर उतने ही ज़्यादा आएँगे। जेन्युइनिटी लगेगी कि हाँ, ये बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, बिल्कुल। अच्छा है। तो ये प्रैक्टिसेज़ नहीं करनी चाहिए। पर अब बंद कर दो ये ये। है मैं ये देख कर रहा रहे हूँ हैं, कि ये कर हो रहे रहा हैं, है। कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हम सब मँगवा में रहे हैं, आता है, सब सब में आ में रहा है। सब में आ रहा है। क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है ना। अब बात तो ये है फिर लोगों को नहीं अवेयरनेस है कि ये हाँ, ऐसा नहीं करना है। नहीं करना है ऐसा। पर वही बात है कि ₹100 वापस भी दे रहे हैं वो। मेरी बात सुनो, मैं 200 प्रोडक्ट लॉस में बेच के, 1 महीने में मैंने 200 प्रोडक्ट लॉस में बेच दिया कूपन देके। उसके बाद मेरे 200 रिव्यू इकट्ठे हो गए। आप मतलब चीज़ समझिए, 200 रिव्यू इकट्ठे हो गए। मेरे 200 रिव्यू इकट्ठे होने के बाद मेरे को अगले महीने कम से कम 800 ऑर्डर आएगा। बिल्कुल आएगा। 800 मतलब 4x हो जाती है, 3x हो जाती है सेल। ठीक है? अब वो 3x में मेरा सारा पिछले महीने का लॉस पूरा हो गया। अब लोगों के पास क्या पहुँचा? बिल्कुल ₹100 के लालच में उन्होंने रिव्यू तो दे दिया। पर उसके बाद मैंने क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। जिससे अब मैं बनवाऊँगा उसको कहूँगा मेरे को 800 पीस चाहिए, मेरे को रेट कम कर। रेट कम कर वो दो। कहेगा मैं क्वालिटी कम कर देता हूँ। ऑब्वियस ऐसे ही होगा तो और पूरा कोई ये ऑप्शन चेन नहीं है। सिस्टम है, ऐसे बहुत लॉस हो जाता है कई सेलर्स को भी और ऐसे ब्रांड्स को भी, या प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाता है कई बार। कई लोगों ने तो रिव्यूज़ ऐसे दिए होते हैं कि मतलब पूरा डिटेल लिखी हुई ये ऐसा लगे पता नहीं पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसने और बहुत वो टाइम लगा वो रखे हैं। फेक रिव्यू होते हैं। मेरे पास ना मतलब हर महीने कम से कम 15-20 ऐसी कंपनी आती है क्योंकि ये अंडर द टेबल्स होती हैं। वो हुँ, कहती हैं कि आपके पास प्रोडक्ट आता है ना, आप ब्रांड हमें दो, हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है? वो हमसे रिव्यू कराएँगे तो हम आपको कमीशन देंगे। तो हम ये सब नहीं करते। कोई फ़ायदा नहीं है इसका रिव्यू करने का। अगर जेन्युइन बायर है वो खुद रिव्यू डाल देगा। इंडिया में ये है कि हाँ, 100 में से 5 रिव्यू करने वाले होते हैं, 5 या 10। 100 अगर ऑर्डर हुआ ना आपका, हुँ, हुँ, तो हुँ। एक मोटा-मोटा 5 या 10 रिव्यू आएँगे हाँ, आपके पास। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? और जिसको अच्छा लगा वो तो कोई डालेगा नहीं। डालने वाला जिसने गुस्सा निकालना हो वही वही डालेगा। डालेगा है बिल्कुल ना? एक्चुअली है ना? में। इंडिया में ये है। बाहर होता है, बाहर बड़े-बड़े ऐसे लिखते हैं भी हाँ, मेरे को ये अच्छा लगा, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, इसका मेरे को टेक्सचर अच्छा लगा अगर हमने कोई चीज़ भेजी है। हुँ, हुँ, तो हुँ। बाहर बहुत बड़े-बड़े लिख देते हैं। हाँ, मुझे है याद है ना? मैंने इतने सालों में कोई रिव्यू नहीं डाला कभी भी। हाँ, कोई नहीं नॉट डालता। इवन अ सिंगल। आपका कोई एक्सपीरियंस बैड होगा ना, आप इतना बड़ा रिव्यू डालोगे। बिल्कुल होगा। है ना? होता है ये। इसलिए लोग बिल्कुल। फेक रिव्यू डलवाते हैं ऐसे। तो प्रोडक्ट फिर भी मतलब हाँ, टाइम लगता है फिर तो कि एक कोई हाँ, प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, टाइम लगता है। सेल भी हो रही है, हुँ, हुँ। लेकिन रिव्यू आने में टाइम वो तो लगेगा। लगेगा, सो लगेगा। इट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट को टॉप पे जाने में या हुँ, हुँ। विजिबिलिटी इंक्रीज़ होने में आपको साल 2 साल लग जाएँगे। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर वॉल्यूम कितना है। अगर आपका 1 महीने में ऑर्डर वॉल्यूम 500 ऑर्डर का आ गया, ठीक है? अगर आपने रिव्यू लेना है, अमेज़न के पैनल पे इवन लेजिट है, दिया हुआ है उन्होंने ऑप्शन कि आप रिव्यू डिमांड कर सकते हो। अच्छा, आपने जैसे कस्टमर से रिव्यू डिमांड कर लिया, अगले की मर्ज़ी है देना नहीं देना। देना नहीं देना उसकी मर्ज़ी है हुँ। क्योंकि वो आती है मेल्स हाँ, कि प्रोडक्ट हुआ 1 महीने बाद कॉल भी आ जाता है कि सर हाँ, प्लीज़ आपको अच्छा लगा तो हाँ, रिव्यू दीजिए। रिव्यू दीजिए, वो आपके हाथ में है। हाँ, और अगर रिव्यू लेना भी है तो और भी तरीके होते हैं रिव्यू लेने के, तो वो चीज़ अलग है, वो अलग पार्ट है, वो उसका प्रोडक्ट स्केलिंग का पार्ट आ जाता है वो। हमारे सेलर्स के साथ हम करवाते ही हैं। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। वो अलग चीज़ है।
सर एक अमेजोन के अंदर क्या होता है कि जैसे अमेजोन क्या सभी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे ही है कि आपने अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू डालना है, वो रिव्यू वाला जो पैनल है वो तभी ओपन होगा, एक्टिवेट होगा जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे। तो इट मींस तो फिर वो परचेज जेन्युइन होगी, अब कोई बंदा रिव्यू डालेगा। हाँ, आप अब जैसे आप कह रहे थे कि 2 साल लग जाएंगे रिव्यू आने में, 3 साल लग जाएंगे, तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, मॉक रिव्यूज डलवा लेती हैं। वो कैसे होगा? मॉक ऐसे होता है कि जैसे मेरा प्रोडक्ट है, हाँ मैं बोलूँगा कि कोई अंडर द टेबल, ये कोई वो नहीं होती कंपनीज ना, तो हमने एक्सपीरियंस किया, हम खुद ही नहीं एंटरटेन करते इनको, हम ऑर्गेनिकली चलते हैं। तो वो कहते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे पूरे इंडिया में अलग अलग लोकेशन से, ठीक है। ठीक है, आपको हमें प्रोडक्ट प्राइस देना है ताकि हम ऑर्डर प्लेस कर सकें, और पर रिव्यू के 100, 150, 200 रुपये चार्ज देने हैं। चार्ज देना है। हाँ, जब आपने उनको दे दिया, लेट्स से कि आपने कहा मेरे इस प्रोडक्ट पे 20 रिव्यू चाहिए, आपने 20 रिव्यू की पेमेंट उनको कर दी, तो पूरे इंडिया से 20 रिव्यू आएंगे और आपको कहेंगे आप प्रोडक्ट मत भेजो, तो आपने खाली बॉक्स भेज दिया उतने वेट का कचरा कुचरा कुछ भी डाल के, ठीक है। तो वो उनके पास डिलीवर होगा, आप इधर से इमेजेस दोगे, वो 20 के 20 वो इमेजेस डालेंगे जो आप हर रिव्यू दोगे, तो ऑटोमेटिकली रिव्यू लाइव हो जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट रैंक करने लग जाएगा। ओके। ये चीज़ होती है, तभी कंपनियां कहीं होती हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं एकदम से इतने रिव्यू आ गए, तो ऐसे होता है। तो ऐसा कुछ चेक नहीं है कि भी एल्गोरिथम में अमेजोन के कि अगर कोई रिव्यू आ रहा है ये फेक है जेन्युइन हाँ, है, मैं क्योंकि वही लिखने के बताता तरीके से हूँ, पता लगता है। मैं बता देता हूँ। अब ये चीज़ों पे ना काम कर रहा है अमेजोन, बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों पे, और मेरे को ये चीज़ अच्छी भी लगी इसकी। अगर मान लो किसी कस्टमर ने बिना ऑर्डर परचेज करे रिव्यू दिया तो उस पर वेरीफाइड नहीं लिखा था, अब रिव्यू में वेरीफाइड परचेज लिखा जाता है, हाँ ठीक है। अगर किसी ने बिना परचेज करे ऐसे रिव्यू डाल दिया तो वेरीफाइड नहीं आएगा उस पर। ठीक है। और मिनिमम कम से कम 1500-1600 रुपये ऐसे होता है कि उसकी बंदे ने पहले शॉपिंग करी होनी चाहिए 6 महीने में, तब जाके वो रिव्यू दे सकेगा। अच्छा। हाँ, और अब हम अगर बात करें कि रिव्यू फेक है या जेन्युइन है, अगर आप कस्टमर ने रिव्यू लिंक शेयर करके रिव्यू लिए हैं तो चांसेस आर हाई कि आपका रिव्यू दिखेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे आपने लिंक भेज दिया किसी को, यार इस पे रिव्यू डाल दे, तो डलेगा ही नहीं, बहुत कम चांस होते हैं। अगर 2-4 डल भी गए ना, आपने 10 डलवाए, तो वो लिस्टिंग बैक एंड पे सप्रेस हो जाती है, वो लिस्टिंग की विजिबिलिटी नहीं बनती। तो अमेजोन का एल्गो बहुत स्मार्ट है इस चीज में। जैसे लगे गूगल में भी तो ऐसा हो रहा है हाँ। ना, जैसे कि आपने किसी की भी लोकेशन की रिव्यू डाली है अगर आपने, तो उसकी वैल्यू और उसकी जो जो ट्रेंड करेगा या सबसे ऊपर शो होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से रिव्यू दे रहे हैं, Review दे आपकी रहे हैं। खुद का जो लेवल है वो क्या है रिव्यू हाँ, देने का, सीपीएम आपका वो कितना है, मतलब आपकी क्लिक्स कितनी है, क्लिक्स कितनी है, इंप्रेशन कितने हैं, इंप्रेशन क्लिक्स और टू रिव्यू रेशो कितना है आपका। ऐसे ही अमेजोन पे होता है 100 ऑर्डर्स पे कितने रिव्यू आ रहे हैं, ठीक है। आपका ऑर्डर्स टू रिव्यू रेशो होता है अमेजोन पे भी। अगर मान लो आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं और आप पे रिव्यू एक भी नहीं आ रहा, तो अमेजोन का एल्गोरिदम समझ जाएगा यार इसके 100 ऑर्डर गए, इट मींस बायर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं खराब था, तो रिव्यू एक भी नहीं आया, तो वो लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा आपको। आपने ऐड चला रखी होगी, सब कुछ कर रखा हो, लिस्टिंग बैक एंड पे आ जाएगी। तब उस केस में आप रिव्यू कार्ड मत डालिए उसमें कि रिव्यू दीजिए, या कुछ थैंक यू कार्ड डाल दीजिए, कोई गिफ्ट दे दीजिए छोटा सा, ताकि बायर को हो अगली बार वो खुद आ जाए। हाँ, एक टोकन ऑफ थोड़ा सा भी मिल जाएगा ना उसको रिवॉर्ड, तो उसको अच्छा लगेगा, तब चांसेस आ रहा है कि रिवॉर्ड आपको रिव्यू मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं बोलोगे कि भैया हमें रिव्यू दो, इनडायरेक्टली आप कहोगे भैया तुम खुश हो, हाँ अब दे दो। है नहीं, सही बात है। ठीक है। हाँ, ये सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं आजकल। तो सर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ने भी ही नहीं, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, जैसे है ना डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी बोलते हैं, सही बात है। तो वो भी बिजनेस बड़ा आजकल बूम कर रहा है। तो क्या इन प्रोडक्ट्स को भी हम अमेजोन वगैरह पे सेल कर सकते हैं अब? नहीं, अभी तो क्या हो गया, अगर ब्रांड रजिस्ट्री कर ली ना आपने, तो आपको ऑथेंटिक बेचना ही पड़ेगा। ऑथेंटिक एज इन की अगर ब्रांड रजिस्ट्री वैसे तो होगी नहीं, ठीक है। अगर आप बिना ब्रांड के रजिस्टर करोगे तो आपका जेनरिक में जाएगा। ओके। तो जेनरिक का मतलब वो फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी या मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको ओरिजिनल ही बेचना पड़ेगा। ट्रेडमार्क ले लिया आपने, ट्रेडमार्क को अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री करा ली, और वो ब्रांड रजिस्ट्री तभी होगी जब आप अपना प्रोडक्ट दिखाओगे। आपने अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाया तभी ब्रांड रजिस्ट्री होगी, अदरवाइज ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगी। फिर उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे। हाँ, कुछ सेलर्स ऐसे करते हैं कि बीच में क्वालिटी लो कर दी अगर अपने ब्रांड से बेच रहे हैं, तो उसमें फिर क्या है कि लॉन्ग टर्म में वो लिस्टिंग वगैरह खराब हो गई, रिव्यू बेकार आए। और अगर हम ब्रांड की बात करें तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेके ही अगर आप सेल करना चाहते हैं अमेजोन पे, लेट्स से आपने नाइकी का शूज सेल करना है, तो आप पहले ऑथराइजेशन लेटर नाइकी से लोगे। नाइकी से बिना उसकी ऑथराइजेशन के आप नहीं लिस्ट कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने नाइकी का कर दिया वो काउंटरफेट में चला जाएगा, वायलेशन में चला जाएगा, साथ के साथ लिस्टिंग बंद हो जाएगी आपकी विद इन 24 to 48 ऐसा होता है कि फेक प्रोडक्ट आपने डाल दिया। तो जेन्युइनिटी का कैसे पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट एज ए यूजर हम परचेज कर रहे हैं वो जेन्युइन है? वो जेन्युइन, आप जैसे आपने बाय किया उस पर बार कोड लगा होगा,
ठीक है। वहाँ से भी चेक कर सकते हो। आजकल बारकोड भी सेम आ जाते हैं, राइट। या फिर फ्लोरेसेंट, जैसे मिंत्रा से अगर मैं बात करूँ तो मिंत्रा में क्या करते हैं, ब्रांड्स टैग लगा के भेजते हैं। ओके। वो टैग अगर मान लो आपने डालना है तो टैग काटना पड़ेगा, ठीक है। वो टैग जेन्युइनिटी का ही होता है, और आप उन कस्टमर केयर से भी उनसे बात कर सकते हो कि ये आर्टिकल नंबर है हमारा, ये पर्टिकुलर है, और जो बिल भी होगा वो भी ब्रांड का होगा। ओके, अगर ब्रांड का नहीं है तो ऑथराइजेशन जिसने ली होगी ना, पर्टिकुलर ऑथराइजेशन, हाँ हाँ। वो उसका मतलब मेन जो होगा सेलर, तो आप उससे भी बात करके चेक कर सकते हो कि ये ओरिजिनल है। चलो ये तो एक तरफ हो गया। हम्म। अगर हम वैसे बात करें कि जैसे मानो कि अब ब्रांड के डिजाइन्स वगैरह होते हैं, सब कुछ आते हैं, अब हम फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी सेल करना शुरू करते हैं, तो वो लीगल है? नहीं वो नहीं, लीगल नहीं इन पे तो सेल होगा नहीं ना। वो तो आप अपनी वेबसाइट पे, आपको देखा ही आपने, इस पे इतना बिकता है, अपना फेसबुक पे भी बिकता है कि नहीं? आपके गूगल एड्स इतनी चलती हैं फेक प्रोडक्ट की, कि ये वॉच मिलेगी, राडो वॉच मिलेगी 1500 में, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, आपने देखा ही है। वो सब फेक होता है। उसमें तो कई बार ऐसे होता है, इंस्टाग्राम पे आजकल चैनल्स हैं जो फेक फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, फेक वो कंटेंट रखते हैं, और वो कहेंगे आपको हम शूज़ बेचेंगे फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी। कुछ ऐसे सेलर्स हैं, ठीक है, और जब आप ऑर्डर कर देते हो कुछ भी नहीं भेजते, या भेजेंगे छोटे दूसरे भेज देंगे, फिर वो कहेंगे बाय मिस्टेक हो गया होगा, फिर ब्लॉक कर देते हैं बायर को। ढेर सारे सेलर्स के साथ, ढेर सारे लोगों के साथ ऐसे होता है। तो वो सोशल मीडिया पे, क्योंकि इस पे कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया इज ओनली फॉर सोशल नेटवर्किंग, या है ना। अब जब उस पे स्टोर आ गया तो उसकी इतनी गाइडलाइंस नहीं है, तो फेक प्रोडक्ट वहां से बहुत सेल हो रहा है सोशल मीडिया। हाँ, मेरा एक क्लाइंट था, वो यही काम करता था, लग्जी वीआईपी के नाम से उसका ब्रांड था। तो वो क्या करता था, शोरूम्स में जाता था, और उस पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसने क्या किया कि एक शोरूम में गया और स्पेसिफिक ब्रांड के सारे पर्स परचेज कर लिए। अच्छा। और वो आसपास के एरिया के सारे मॉल्स में जाके उस ब्रांड के वो पर्स परचेज कर लेता था, और फिर वही पर्स वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू सेल करता था हाई प्राइस पे। तो ये कर रहा था वो, और ही वाज अर्निंग वेरी गुड अमाउंट, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ब्रांडेड थे, और ऊपर से क्या थी, उसने शोरूम से आके परचेज किए, ओरिजिनल तो थे, पर वहां पे स्टॉक खत्म कर दिया उसने। सही बात है, वहां स्टॉक खत्म कर दिया, अब मेरे पास है। वो खुद सेल कर रहा था। वो खुद सेल कर रहा था, लेकिन बाद में फिर वो जब पता लगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी हुआ था। ऑब्वियसली हो गई ना, वो बायर B2B कर नहीं सकता ना, B2C वो खरीद नहीं सकता वो। राइट, एग्जैक्टली। हर तरह के नए नई चीजें पता लगती हैं।